एस के हाइनिक्स, ये दो हमारे BGA 169 और 186, तो ये 186 है, ठीक है, ये 186 है। तो ये इसके खाँचे से खाँचा देखिए, इसका जो बॉल है, इस तरीके से हमारे को ऐसा प्यार मोहब्बत से लेना है, और आपको खुद ही वहाँ पे फीलिंग आ जाएगा कि ये कनेक्ट हो गया करके। देखिए बॉल है, वो सिंबल फंस जाते हैं, ऐसे कनेक्ट हो जाए और उसके बाद आप इसको लगा दें, सिंपल इतना ही है। अगर ये बराबर नहीं लगेगा तो ये लॉक भी नहीं होगा। इस तरीके से अगर वीडियो आपको UEFI की फुल वॉच करना है तो आप हमारे चैनल पर आइए और UEFI बॉक्स के पार्ट निकलने वाले को इसके अंदर में क्या क्या कनेक्टिविटी लगती है, और UEFI बॉक्स के अंदर में 2 एडाप्टर और आते हैं। और अब जब हम लोग इसका सेटअप डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन बन के दिखाएगा, एक eMMC टूल बॉक्स का और एक UFS टूल बॉक्स का। UFS तो एक तो ये अलग होता है, ये नया वाला वर्जन, eMMC से लेटेस्ट वाला वर्जन। और उसके बाद हम आपको UEFI एंड्रॉइड का बताएंगे, ये इसके लिए UEFI चिप के लिए अलग से मैं वीडियो बना दूंगा आपके लिए। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हम eMMC टूल बॉक्स का वीडियो बना रहे हैं आज, तो फिर इसी की बात करेंगे। बाकी इसका और उसका वीडियो हम सेकंड पार्ट में ला देंगे। तो ये जो बॉल दिख रही है आपको, ये eMMC की बॉल थी, और इसको इग्नोर करना है हमारे को, और ये चार्ट को हम पूरा ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इसको क्लोज कर देंगे, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले आपको जब प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई eMMC करना पड़ेगा। eMMC मेरा ये बॉक्स के अंदर में लगा हुआ है, ये बॉक्स के अंदर में अगर बराबर फिटिंग है तभी जाके ये यहाँ पे आइडेंटिफाई करेगा और यहाँ पे eMMC की सारी डिटेल शो कर देगा। तो मैंने अभी एक किया आइडेंटिफाई। अगर अब आप ISP से कर रहे हैं तो आपको डायरेक्ट यहाँ से करना पड़ेगा, इस टिक करना पड़ेगा, लेकिन मैं ISP से नहीं कर रहा हूँ तो मैं डायरेक्ट अभी ये पूरा मेरा इसका दिखा दिया। ये देखिए, ये पूरा डिटेल दे दिया। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ अभी। तो ये देखिए, ये पूरा कनेक्शन स्टेटस क्या है, हाई स्पीड, कितना हाई स्पीड है वो भी दिखा दिया, सीरियल नंबर, और आपका VCC 3.3, VCC-Q 3.0 कितने मेगाहर्ट्ज़ का है और उसकी बिट कितनी है, ये सारा इसका डिटेल यहाँ पे पार्टीशन पूरा बता दिया कितना। इसके अलावा यहाँ पे देखो डिवाइस कनेक्टेड 4 GB का है, ठीक है, यहाँ पे 4 GB का हमारा मेमोरी eMMC जो है 4 GB वाला है। तो यहाँ पे देखिए एक्नॉलेजमेंट अभी बूट नहीं हुआ इसका, ये भी इन्फॉर्मेशन दे दिया। इसके अलावा इस प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ पे CPU दिखा दिया MSM 89009। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप गूगल कर लेंगे तो आप बता देंगे यहाँ पे क्वालिकॉम का है, ये MSM 909, ये क्वालिकॉम का होता है। तो इसके अलावा ये इतनी डिटेल और इतनी डिटेल, ये तीनों डिटेल हमारे को कितना वोल्टेज है क्या है सब दे दिया। उसके बाद हमको क्या करना है, अगर आपका eMMC कनेक्टिंग में प्रॉब्लम कर रहा है तो आप स्पीड को भी चेंज कर सकते हैं, 24 मेगाहर्ट्ज़ ले सकते हैं, लेकिन अभी हम लेंगे नहीं। अगर मैं लेता हूँ तो देखिए यहाँ पे नहीं बताएगा, रीड नहीं लेगा, क्योंकि अभी शायद 24 पे वर्क नहीं कर रहा है। ये देखिए, इस तरीके से ऐसा कैंसिल करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि 24 का यूज़ कब करते हैं अपन, जब क्लॉक की स्पीड में प्रॉब्लम आता है। तो मैं अभी ऑटो पे कर दे रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, बूट 1 बूट 2, यहाँ से हम बैकअप ले सकते हैं। और यूज़र एरिया, जैसे कि आपका 64 GB का अगर eMMC है तो आप यहाँ पर 512 ले सकते हैं, लेकिन मैं अभी 4 GB है इसलिए मैं इसको ऑटो कर दे रहा हूँ, अभी ज़रूरत नहीं है इसकी। तो जैसे हमने रीड करे तो ये इस तरीके से आपका डिटेल आ जाएगा। ये हमारा रीड हो गया। देखिए यहाँ पे फाइल सिलेक्ट करने का बोल रहा, अगर मैं सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे क्वालिकॉम है तो RAW050 का मेरे को ऑप्शन दिख जाएगा। तो ये मैं ऑलरेडी बैकअप लिया था तो उसका दिखा रहा है, तो कोई बात नहीं, ओवरराइट कर देता हूँ मैं। तो ये देखिए यहाँ रीडिंग काउंटिंग हो रही है पूरी। यूज़र एरिया का एक्सेस कितना है, 2.44 GB, जबकि 4 GB की है, तो 2.4 GB इसका भरा हुआ है, यानी कि यूज़ करा हुआ है। तो इस तरीके से पूरा काउंटिंग लेगा अभी। ये देखिए, ये पूरा काउंटिंग लेगा ये। अगर मैं इसके साइट में जाऊंगा तो ये मेरे को डायरेक्ट वहाँ लेके जाएगा 50। ये देखिए, जैसे मैं जाता हूँ तो ये देखिए, ये बूट की फाइलें हैं, ये हमारी पैच 0 बताया था मैंने आपको, क्वालिकॉम के अंदर पैच 0 रहता है, और RAW0। अगर मैं इसका लेना चाहूँगा तो यहाँ से देखो, ये पैच 0 को मैं सिलेक्ट करता हूँ अगर डबल क्लिक करके, तो जैसे कि यूज़र एरिया का पार्ट में अगर जाएंगे तो यूज़र एरिया के पार्ट में जाने के लिए
यूज़र एरिया के पार्ट में जाने के लिए देखो यहाँ पर मैं गया यूज़र एरिया के पार्ट में, यूज़र एरिया पार्ट में गया। हाँ, यूज़र एरिया पार्ट में गया। पार्ट में जाने के बाद ये ऑप्शन हमको खुल के दिख गए। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, एक एक पार्टीशन तो हम ले नहीं सकते, बहुत टाइम लगेगा। तो हम इसको सिलेक्ट ऑल कर दिए। इसके अंदर में सारे पार्टीशन ले लेंगे वो, RPMP के, ए बूट, HBD, मॉडेम, बहुत सारी काम की चीज़ें, लेकिन हम सिलेक्ट ऑल कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे स्पेशल टास्क का ऑप्शन दिख रहा है। स्पेशल टास्क करने के बाद अभी यहाँ पे आपको ओप्पो और वीवो का मास्टर क्लियर दिख रहा है। इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि ओप्पो और वीवो, कोई भी आप सिलेक्ट करो। यहाँ पर वाइप डाटा का ऑप्शन होगा और बाकी बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन अलग अलग वीडियो में बनेगा पार्ट। इसका भी पार्ट बनेगा, इसका भी पार्ट बनेगा, इसका भी पार्ट बनेगा। तो आज हम वाइप डाटा एंड ऐप डाटा करेंगे। तो अगर ऐप डाटा नहीं करेंगे आप तो सिर्फ ऐप डाटा कर दो, उसमें आपका ऐप रह जाएगा। पर हमको जब रिफ्रेश करना है तो पूरे तरीके से करें। तो हम इस तरीके से ये आवाज़ किया, ब्लिंक किया एक बार, ये 5 ब्लिंक किया। अब उसके बाद ये हमारा डन हो गया, मास्टर क्लियर डन हो गया। अब हम फैक्ट्री इमेज में जाएंगे। फैक्ट्री इमेज में जाने के बाद ये दिख रहा है आपको, वेंडर का मतलब वही बनाने वाला, प्लेटफॉर्म का मतलब CPU, ब्रांड का मतलब भी कॉलकॉम ही होता है। तो ये कॉलकॉम आपको मीडियाटेक मिलेगा, स्पेक्ट्रम मिलेगा, सैमसंग, LG, सोनी। लेकिन हम अभी कॉलकॉम पे है तो कॉलकॉम पे सिलेक्ट करें। और उसके बाद यहाँ पे जैसे ही कॉलकॉम पे सिलेक्ट करेंगे तो मैंने बताया था आपको RAW 050 की फाइल बनती है। RAW 050 यानी अब जैसे मीडियाटेक की कौन सी बनती थी, स्कैटर बनती थी। तो SPD की मैंने बताया था कौन सी बनती थी, SPD की कौन सी बनती थी, SPD की फाइल कौन सी रहेंगी। जैसे मैं कॉलीकॉम का RAW 050 है डॉट पैक। तो देखते हैं अभी यहाँ पे डॉट पैक बन रही है स्पेक्ट्रम की। तो ये देखिए, ये कौन सी है, बी मैक, ये एक ही बात है, स्पेक्ट्रम की एक ही बात है, SPD की डॉट पैक। और ये इसके अलावा सैमसंग का कौन सा बनता था, ये देखो, BL, AP, CP, CSC, AP बराबर है सैमसंग का। और इस तो अपन को कॉलीकॉम में जाएंगे और जैसा राज जीरो है, तो राज जीरो को यहाँ से सिलेक्ट करूँगा तो डायरेक्ट अपन पहुँच जाएंगे कहाँ, उसके डायरेक्ट फाइल में। तो ये फाइल में पहुँचे तो बताओ सेट राज जीरो कहाँ पर है, यहाँ लिखा हुआ, सिलेक्ट करो, सिलेक्ट। अरे राज जीरो दिख रहा है, हाँ, इसको डबल क्लिक करेंगे तो लोड हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद राइट कर देंगे इसको अपन, उसके बाद कर देंगे इसको अपन राइट। अरे एक फाइल लोड करें, 509 लोड करें। उसके बाद राइट करने के बाद फिर पैच करने के बाद फिर पैच 0, दोनों एक साथ में करके राइट करना होता है। अलग अलग भी कर सकते, अरे एक साथ बोलो करो। तो उसके बाद ये भी हो गया, ठीक है। मतलब क्या होता है, रीड का पढ़ना होता है, रीड का मतलब, राइट का मतलब लिखना, लेना, रीड का मतलब रीड का मतलब पढ़ना, लेना। हाँ, राइट माना देना, हाँ, राइट माने डालना, हाँ देना, राइट यानी डालना, फ्लैशिंग करना। ये राइट करना यानी फ्लैशिंग करना, करने का, पठाने का है, भेजने का, वो लेने का, देने का। अनलॉकिंग का समझ में आ गया वो कैसा अपन ने वीवो और ओप्पो को फॉर्मेट मारे मास्टर, कितना टाइम, कितना वीडियो है। तो जो ये हमारे पास डोंगल दिख रहा है आपको, ये इसकी कीमत सिर्फ 700 और 800 रुपये होती है। बट इसके अंदर जो सिम कार्ड लगा हुआ है, ये सिम कार्ड की कीमत होती है। तो इसमें रिचार्ज पड़ता है हर साल, जैसे 1800 रुपये का। और इसकी कीमत अगर इसकी कीमत अगर देखा जाए तो वो आप हमारे को कॉल करिए तो हम बताएंगे उसके ऊपर में, लगभग 3000-4000 के बीच में आती है। तो इसका रेट अप एंड डाउन होते रहता है। तो इसका यूज़ क्या है कि अनलॉक कर सकते हैं जीमेल अकाउंट वगैरह का, FRP वगैरह, अनलॉकिंग, फॉर्मेट, सॉफ्टवेयर डालना निकालना, पासवर्ड जितने भी तरीके के, इससे आसानी हम तोड़ सकते हैं। तो अभी हम इसको, हमारे पास एक लैपटॉप है, तो वो लैपटॉप, ये वाला एक लैपटॉप है, इसके अंदर में हम लोग ये UEFI बॉक्स, जब हमारा काम इससे फेल हो जाता है
तो हम UEFI बॉक्स का यूज़ करते हैं। ये UEFI बॉक्स होता है, ये यूनिवर्सल बॉक्स है। इसके अंदर में फॉर्मेट, रिसाइज, फ्लैशिंग, प्रोग्रामिंग सब कर सकते हैं इसके अंदर में। ये इंटरनेशनल टूल है इंडिया के हिसाब से, और इंटरनेशनल सब तरफ में चलता है। ये बहुत ज़बरदस्त टूल है, तो इसके बारे में हम अलग वीडियो बनाएंगे। फिलहाल में हम बात करेंगे अभी इस UMT प्रो डोंगल की। तो इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हमको ड्राइवर डाउनलोड करना है इस कंप्यूटर में। तो चलिए अभी हम बताएंगे आपको फुल डिटेल में कि ड्राइवर और टूल किस तरीके से डाउनलोड किया जाता है। तो ये UMT डोंगल जो है, ये कॉम्बिनेशन है जैसे कि UMT डोंगल और एवेंजर डोंगल, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसी के अंदर जुड़ा होता है। और इसके अंदर में फ्लैशिंग कर सकते हैं, और इसको सिम कार्ड को रिमूव, जो सिम कार्ड के अंदर लॉक लग जाता है उसको भी रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा इस IMEI वाइप डाटा, IMEI रिपेयर कर सकते हैं, वाइप डाटा कर सकते हैं, और गूगल अकाउंट FRP वगैरह सारा इससे हम रीसेट कर सकते हैं। और अपना मोबाइल का कम से कम सॉफ्टवेयर 70 से 80% हम इससे रिजॉल्व कर सकते हैं हमारे सॉफ्टवेयर। और जो सॉफ्टवेयर करते करते अगर हमारा डेथ हो जाए तो फिर हमारा ये UEFI बॉक्स काम आता है, फिर हम इस UEFI बॉक्स का यूज़ करते हैं। और ये UEFI बॉक्स कम कॉस्टली होता है थोड़ा, लेकिन eMMC अगर डेथ हो जाए तो हम इसका यूज़ करना पड़ता है हमारे को। तो अभी हम बताएंगे कि इस UMT डोंगल से सारे ड्राइवर और टूल कैसे डाउनलोड करते हैं। फ्रेश अगर लैपटॉप आपने फॉर्मेट करे हैं तो किस तरीके से इसका यूज़ करते हैं, तो अभी हम बताते हैं। तो अभी हम लोग आज बात करेंगे UEFI का टूल के बारे में, ठीक है। तो ये देखिए, जब हम ये UEFI बॉक्स से सारे ड्राइवर सेटअप इंस्टॉल कर लेते हैं तो हमारे को एक ऑप्शन ये भी मिलता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई UMT डोंगल तो ले लिए, पर UMT डोंगल से उनके सॉफ्टवेयर वगैरह उनको परेशानी होती है टूल ड्राइवर ढूंढने के लिए। हज़ारों मॉडल है, पर UEFI बॉक्स के अंदर में इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं, ये आपको ऑफलाइन में वर्क करता है पूरा। UMT डोंगल में जो चीज़ पेड होती है वो इसके अंदर फ्री होती है, लेकिन इसके अंदर में कुछ चीज़ें पेड होती है जो कि UMT डोंगल में फ्री होती है। तो सारा विश्लेषण आज जानेंगे अपन अभी इसी ऑप्शन के अंदर में। फिर अपन दूसरा ऑप्शन के अंदर जाएंगे, लेकिन दूसरे वीडियो के अंदर में। तो इसको मैंने क्लोज कर दिया, सारी चीज़ों को अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये एंड्रॉयड टूल बॉक्स के अंदर में आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं: फ्लैश, सर्विस, ADB और सपोर्ट। अब अपन इसके अंदर में क्या होता है कि UEFI बॉक्स की एक ख़ास बात है कि उसके अंदर सारे ड्राइवर टूल मिल जाते हैं, लेकिन इसके एक नुकसान वाली बात यह है कि इसके अंदर में कुछ मोबाइल है जो कि ऑनलाइन होते हैं, तो क्रेडिट देना पड़ता है। जैसे मैं अभी यहाँ पर Gmail ID दिख रही है आपको, जब आप फर्स्ट टाइम इसको इंस्टॉल करेंगे ना, यहाँ Gmail ID डालना पड़ेगा, और यहाँ पे जो 0 दिख रहा है क्रेडिट होता है। तो जैसे कि मैं गया अभी ये, तो यहाँ देखो अकाउंट बोल रहा है, यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस मेरा 0 है, और स्टेटस क्या है, ऑफलाइन। तो मैं अभी यहाँ पर जाऊँ तो ये देखिए, यहाँ पे ब्रांड, मॉडल और प्लेटफॉर्म यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ, और पूरा यहाँ पर आ जाएगा। अभी सर्विसेज, ADB और सपोर्ट सब दिया हुआ है यहाँ पे। तो मैं आपको बताता हूँ अभी किस तरीके से। अभी अपन बात करते हैं कॉलिकॉम की। एक कॉलिकॉम यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पे आपको ब्रांड और मॉडल ये सारा आपको दिख जाएगा। और जैसी आपकी फाइल टूल रहते हैं RAW 050 जो फाइल है, उसको खींच के आप इसके अंदर डाल के फ्लैश कर सकते हैं। देखिए फ्लैश का ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे। FRP कर सकते हैं, रीपार्टीशन कर सकते हैं, डाटा यूज़र स्किप कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ, ठीक है। ये RAW 050 फाइल दिख रही है, ये यहाँ पे सब ऑटोमेटिक देंगे आपको, ये आपको भटकने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आइडेंटिफाई करने के लिए कैसा है, यहाँ पे हमको प्रोग्राम को कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ प्रोग्राम कनेक्ट है, कनेक्ट होने के बाद ये देखिए दोस्तों, मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ क्रेडिट पर, तो ये इस तरीके का बारकोड खुलेगा। ये बारकोड खुलने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे
अभी मेरा क्रेडिट तो बिल्कुल नहीं है, जीरो है। ये देखिए क्रेडिट बैलेंस जीरो दिखा रहा है। तो कैसे आपको क्रेडिट रखना पड़ता है, 1000 रुपये 300 रुपये। कुछ मोबाइल ऐसे होते हैं कि वहाँ पे बैटरी आगे नहीं बढ़ती है, टेम्परेचर हाई लो का एक अपना वो सॉफ्टवेयर करप्ट या सॉफ्टवेयर डिस्ट्रॉय का एरर आता है। तो उस टाइम हम फ्लैशिंग करते हैं, फ्लैशिंग से भी नहीं होता है। इसमें टेस्टेड फाइलें होती है, टेस्टेड फाइलें से भी नहीं होता है, तो हमको ऑनलाइन जाना पड़ता है। तो ये देखिए यहाँ पर आपको स्टेटस दिखा रहा है ऑनलाइन। Xiaomi का है, ओप्पो का है, IME सब रिपेयर कर सकते हैं इससे अपन। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है पूरा मॉडल नंबर दिखा रहा है, Redmi Note 7 Pro। फ्लैशिंग कर सकते हैं, लेकिन कितना क्रेडिट देना पड़ेगा? 3 क्रेडिट देना पड़ेगा। अब ये चीज़ हमको UMT डोंगल में फ्री में मिल जाता है। ये देखिए यहाँ पे ये सारा क्रेडिट देखो, कितना क्रेडिट जा रहा है। इतने सारे मॉडल है और ये सब ऑनलाइन वाले हैं, सब ऑनलाइन वाले। कुछ जगह तो आपको और भी ज़्यादा मिलेंगे। देखो इसमें IME भी रिपेयर हो जाता है, ओप्पो का IME रिपेयर हो जाता है। और इसके अंदर में क्रेडिट ये देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा है, 7 क्रेडिट। मतलब इंडिया में एक क्रेडिट का मतलब 5 रुपया हो गया। 5 रुपया हो गया, कितना हुआ? तो इस तरीके से आप सोच लो अभी 200-300 रुपये लग जाएगा, मतलब 15 क्रेडिट लेते हैं आप। तो इस तरीके से ये क्रेडिट, इतने सारे मॉडल, इसमें कुछ भी फ्री नहीं है। ऑनलाइन के अंदर में आपको क्रेडिट देना ही पड़ेगा। तो उल्टा है, UEFI बॉक्स पूरा, इसमें CPU से कोई लेना देना नहीं है इसका। पर UMT डोंगल जो हमारा ये है, इसमें आपको सारा काम ऑनलाइन होता है और इसके अंदर सारा काम ऑफलाइन होता है। और फर्स्ट टाइम हमको सेटअप डाउनलोड करना पड़ता है और वो आराम से हो जाता है। तो इसकी वीडियो हमने कैसे डाउनलोड करना वो हम आपको जल्दी बना के देंगे वो वीडियो। और इसके अलावा यहाँ पर जब फर्स्ट टाइम आपका क्रेडिट होगा तो यहाँ शो कर देगा, यहाँ पे क्रेडिट आपका शो कर देगा। फिर इसके अलावा यहाँ पे और भी ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे सर्विसेज। अब सर्विसेज के अंदर में और ये ADP के अंदर में, इसमें आप अभी फ्लैश की बात कर रहे हैं अपन। तो ये देखो मैंने आपको बताया कॉलिकॉम का प्लेटफॉर्म है। इसके अंदर में आप मीडियाटेक एक फास्टबोट का मोड दिया हुआ है, ये देखिए फास्टबोट का मोड दिया हुआ है। फिर इसके बाद इंटेल का मोड दिया हुआ है और सब डबल क्लिक करेंगे है तो यहाँ पे फाइलों को हम यहाँ पे रख देंगे लाके, तो वो अपना ऑटोमेटिक ये फ्लैश कर देंगे। सिंपल तो फ्लैश ले लेगा वो। और मीडियाटेक की बात कर रहे हैं तो मीडियाटेक के अंदर में जैसे आपको पता है स्कैटर फाइल होती है इसके अंदर में, कॉलिकॉम के अंदर में RAW 0 पैच 0 होती है। तो सारी फाइल यहाँ पर खुलेंगी तो आप उसको स्क्रॉल करके यहाँ पर ला लीजिए और सीधा ले लेगा। देखिए ये मीडियाटेक है और यहाँ से डा फाइल वगैरह जो भी है सब हम आराम से इसके अंदर में कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सवाल स्पेक्ट्रम, अब यहाँ पे ये स्पेक्ट्रम लिखा हुआ है। तो स्पेक्ट्रम के लिए भी यहाँ पे प्लेटफॉर्म स्पेक्ट्रम है, मॉडल नंबर डालना है, ब्रांड सेलेक्ट करना है और कौन सी फाइल होती है, SPD की फाइल कौन सी होती है, पैक फाइल, डॉट फाइल। ये देखो यहाँ पे डॉट पैक फाइल है, डॉट नहीं है लेकिन वो पैक फाइल ही मानते हैं उसको। तो ये स्पेक्ट्रम की, तो इस तरीके से हमको डबल क्लिक करके फाइलों को ड्रॉप करना है यहाँ पे, जहाँ भी हम डेस्कटॉप पे रखे हैं, C ड्राइव, E ड्राइव। तो दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल में इतना है। और इसके अलावा हम लोग अपना UEFI बॉक्स के अंदर में इसके लेटेस्ट ड्राइवर डाउनलोड करने के लिए और इसको किस तरह से सेटअप करते हैं और UMT डोंगल को स्टार्टिंग से कैसे पासवर्ड ब्रेक करना, अनलॉकिंग करना, ये सारा सब हम लोग दोनों का बताएंगे आपको जरूर। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करके रखिए।